अमूल्य त्यागी जी, जो पिछले कार्यक्रम में भी स्पॉन्सर थे, इसमें भी स्पॉन्सर हैं। उन्होंने 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है कि आरएसएस बिना रजिस्ट्रेशन के बैंक अकाउंट कैसे रख सकता है? क्या किसी एक व्यक्ति के नाम से अकाउंट रखते हैं? इनके फाइनेंशियल की अच्छी तरह जाँच होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं किया? ये बात उन्होंने पूछा। पहला है कि आरएसएस बिना रजिस्ट्रेशन के बैंक अकाउंट कैसे रख सकता है? आपको बता दूं कि आरएसएस रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, पंजीकृत संस्था नहीं है, लेकिन वो कई संस्थाओं का जाल है। कई संस्थाओं का जाल है और उन संस्थाओं के ज़रिए विदेशी फंड भी आरएसएस लेता है। यानी विदेशी फंड से भी ये चलता है। अब जैसे मान लीजिए अभी एक इनकी एक संस्था है श्री केशव स्मारक समिति। अब केशव स्मारक समिति में पैसा आया तो 150 करोड़ की ये बिल्डिंग बनाए। तो संस्थाओं का संजाल बना रखा है, लेकिन खुद में आरएसएस जो है रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको फायदा क्या मिलता है कि आरएसएस किसी से भी पल्ला झाड़ सकता है। जैसे नाथूराम गौड़जी से पल्ला झाड़ लिया, ये हमारे सदस्य ने, क्योंकि उसका ना तो रजिस्टर्ड है, ना उसका डाटा है कहीं मेंटेन, तो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस तरह से और कई संस्थाओं का संजाल है, तो कहीं पर बीएचपी जैसे बीएचपी रजिस्टर्ड है, वहाँ पैसा आता है, वहाँ से पैसा रूट करके घूम के इनके पास आता है। विदेशी जो है आपको कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं जो आपको जिसमें एफसीआरए है, विदेश में भी रजिस्टर्ड हैं वो। तो ना ये खुद ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड है, ना सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, किसी में नहीं। लेकिन संस्थाओं का ऐसा जाल है कि ये भूत है, आप इसको पकड़ नहीं सकते। अगर मान लीजिए कोई कार्रवाई हुई तो बीएचपी पे हो जाएगी, संघ आरएसएस बचा रहेगा। कोई कार्रवाई हुई तो एक्सवाईजेड संस्था पे हो जाएगी, संघ बचा रहेगा। तो संघ इस तरह से कार्य करता है, बिखराव के साथ कार्य करता है ताकि आप उसको उस पर कोई कार्रवाई ना कर सकें। इसलिए श्री केशव स्मारक समिति का ट्रस्ट का अकाउंट होगा बैंक में, लेकिन संघ का नहीं होगा क्योंकि वो पंजीकृत नहीं है, लेकिन केशव स्मारक समिति है। अब केशव स्मारक समिति है तो इसमें फंड कहाँ से आता है? तो फंड विदेश से आता है, बहुत सारे जगहों से। ये कहते हैं हम स्वयंसेवकों से लेते हैं और कहते हैं कि हम गुरु दक्षिणा के रूप में लेते हैं। गांधी गांधी बहुत करते हैं। अभी अभी पुतिन साहब आए थे, पुतिन साहब के डिनर में भी बाहर गांधी जी का कटआउट लगा रखा था। गांधी जी ने गोलवलकर से ये पूछा था, गोलवलकर जी से, संघ के द्वितीय संचालक जी से, तो भाई पैसा कहाँ से आता है आपके पास इतने? तो कहा गुरु दक्षिणा से आता है। अब गुरु दक्षिणा क्या है? जो गुरु पूर्णिमा है उस दिन एक बंद लिफाफे में झंडा को गुरु मान के लोग वहां पैसा देते हैं। ये पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। क्या पैसा आता है नहीं मालूम। इसके अलावा संघ चलता कैसा है? संघ कई मंदिरों पर कब्जा करके मंदिर के दान से चलता है। कई मंदिर संघ चलाता है, जैसे राम मंदिर संघ चला रहा, वो ट्रस्ट संघियों का ट्रस्ट। जैसे झंडेमालान मंदिर संघ चला रहा, जैसे हिमाचल का मंदिर संघ चला रहा। तो संघ उस बॉडी में, तो संघ वहां से पैसे, हमारे आपके मंदिर का पैसा वो लेता है। संघ इस तरह से काम करता है, विदेशी फंड लेता है। तो अलग अलग संस्थाओं का एक संजाल बना रखा है। इस पर आप अगर कहेंगे तो मैं एक डिटेल में रिपोर्ट आपको 1 2 3 और संघ पर मैं दूं, लेकिन आप लोग देखेंगे, लोगों तक ले जाएंगे तब, नहीं तो मेहनत करें, रिसर्च करें और पता चलेगी कोई देख नहीं रहा है। अगर आप कहेंगे, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि झंडे वालान मंदिर संघ ने कब्जा करा हुआ है। झंडे वालान मंदिर संघ का मंदिर, उसका ट्रस्ट पैसा से, उस पैसे से संघ चलता है जी। जो आप माता जी को दान करने जाते हैं वो पैसे से संघ चलता है। तो आप कई लोगों ने कहा कि आप बताइए, डिटेल बताइए, तो कहिएगा तो वो डिटेल हम बताएंगे। तो संघ इस तरह से चलता है। कांग्रेस की सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की? कांग्रेस मिली हुई, कांग्रेस और भाजपा और संघ सब मिले हुए। जब दिग्विजय सिंह था मध्य प्रदेश में वो मुख्यमंत्री, तो संघ को सबसे ज्यादा मदद किसी ने दिया है तो दिग्विजय सिंह। हर कांग्रेसी मुख्यमंत्री आदि इनको मदद करता है पूरी तरह से। तो आपको ये 2 लगते हैं। अभी आप देखिए नवीन जिंदल के बेटी के लिए डांस में संसद में महुआ मित्रा भाजपा को गाली देती है और भाजपा की कंगना रनौत तो महुआ मित्रा मिलकर वहां उसके यहाँ नाच कर रही है, बुगी 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 हो रहा है। तो हमको आपको लगता है कांग्रेस अलग भाजपा अलग ना? कांग्रेस ने भी बहुत मदद किया है संघ को। सच बात ये है, जब इंदिरा गांधी को मारा था आतंकियों ने, तो राजीव गांधी को सत्ता दिलाने में संघ की बड़ी भूमिका थी। तभी 410 सीट आए थे, बहुत बड़ी भूमिका थी। तो संघ
और अभी आप पूछिए मोहन भागवत से, कहेंगे मैं तो, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, और वो भाजपा चलाते हैं। तो ये एक घोस्ट संस्था है, भूतों की तरह काम करता है, इसके जड़ तक आप पहुंच नहीं सकते, और सभी इससे लाभान्वित हैं। अब आप देखिए संघ की संस्था भाजपा, जिसने कश्मीर में सबसे ज्यादा नरसंहार हिंदुओं का हुआ, वीपी सिंह के समय, सहयोगी कौन थे? भाजपा। और जो गृहमंत्री बना मुफ्ती, जिसके कारण ये सब हुआ, जिसकी बेटी का अपहरण हुआ, अपहरण कर्नाटक रचा गया, वो मुफ्ती को खड़ा किसने किया? भाजपा। वाजपेयी जी आरोप लगता है 100 करोड़ रुपए देकर खड़ा किया, डोभाल को लगाया और खड़ा किया। वो दुल्लत साहब ने अपनी किताब में लिखा है। तो उसको खड़ा किसने किया? वो अरविंद केजरीवाल को खड़ा किसने किया यूपीए के खिलाफ? अन्ना के मूवमेंट को फंड किसने किया? पूरा मैन पावर उपलब्ध किसने कराया? संगठन। तो एक घोस्ट संस्था है पूरी ये। आप इसको जो है, अभी बंगाल में हुमायूं कबीर को जो खड़ा कर रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये संघ खड़ा कर रहा है, ताकि मुस्लिम वोट बटे ममता बनर्जी का और ये निकले, और वो हिंदू मुस्लिम का नफरत समाज में पैदा हो कि वो कहेगा कि हम बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं, हिंदू गुस्से में आए, हिंदू हमको वोट करे, दंगे हो। कौन खड़ा कर रहा है? वही खड़ा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कबीर कभी भाजपा का ही नेता था। वो कौन कर रहा है? भाजपा। प्रशांत किशोर, भाजपा। संघ, तो संघ घोस्ट की तरह काम करता है पूरा पूरा जो है। आपको बहुत बहुत सारे उस पे, इसको समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने भी इनकी खूब मदद की है, और कांग्रेस की भी इन्होंने खूब मदद की है। तो ये है कि जो अकाउंट है इनके अलग अलग संस्थाओं के नाम पे है, वो एक, और उसके पैसे का बंटवारा होता है। केशव ट्रस्ट फिर इनके यहाँ किसी के अकाउंट में डालेगा, फिर ये कोई सेवा भारती में डालेगा, फिर सेवा भारती उसमें डालेगा। ऐसे है कि कोई सरकार, कोई सिस्टम, कोई सीबीआई, कोई ईडी, कोई आईटी कोई पकड़ ही नहीं पाए। कोई अकाउंटेबिलिटी संघ की नहीं है समाज और हिंदू समाज के प्रति। इसलिए जब आप मारे जाते हैं दिल्ली में तो इनको वोट मिलता है, आपके प्रति कोई अकाउंटेबल नहीं है। जब आप बंगाल में मारे जाते हैं, आपके प्रति कोई अकाउंटेबल नहीं। चंदन कोई मारा जाता है, आपके प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो संघ ऐसे काम करता है पूरे पूरे।